झूठा वादा। शादी के 6 साल भी रवि की कोई संतान नहीं थी। जब वो इसी सिलसिले में डॉक्टर से मिला तो उसके सामने उसकी जिंदगी का वो वादा आया जो झूठा था। आज सुबह उठकर फिर वही बात थी। आजकल लगभग हर दिन सिर्फ यही बात डिस्कस होती है। बस इस बात में इनकी जिंदगी में घर बना लिया है। रवि, मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। लता, इस बारे में बात नहीं करेंगे? अरे ये कोई छोटी बात है। आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? रवि, बस अब तुम इस तरह की बात करके मुझे उकसाने की कोशिश करो ताकि मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो करूं जो तुम चाहती हो। लता, क्या तुम नहीं चाहते हो जो मैं चाहती हूं? और अगर तुम नहीं भी चाहते तो क्या मैं तो चाहती हूं? आखिर हर्ष क्या? हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अभी नहीं तो कब? रवि, लेकिन तुम ही तो पहले मना कर रही, तो फिर आखिर अब ऐसा क्या हो गया? लता, पहले मना किया क्योंकि उस समय नहीं चाहिए था। प्लानिंग करनी होती है। और अब चाहिए, इसमें क्या गलत है? रवि, लेकिन अभी क्या इतना समय हो गया है? हम लोग कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। लता, लेकिन समय रहते ही अगर हम लोग सावधानी रखें तो फिर इसमें हर्ज क्या है? हो सकता हो बाद में हमें कुछ दूसरे तरीकों का सोचना पड़े। रवि, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है। हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। रवि और लता की लव मैरिज थी। 3 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी को 6 साल बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। शादी की शुरुआती सालों में वह खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अब लता को लगने लगा है कि उन दोनों को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन दोनों इस बात को लेकर डिस्कशन होता रहता है। 2 महीने बाद लता रवि को इस बात के लिए राजी कर ही लेती है। लता, रवि, मैंने बात की है, कोई नई डॉक्टर आई है पास के बड़े अस्पताल में, स्वाति नाम है। मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है। तुम्हें मेरे साथ चलना है होगा? रवि ने हाँ में सर हिला दिया। रवि और लता दोनों अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन पहुंच गए अस्पताल। अपने नंबर का वेट कर रहे थे। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद उनका समय आया डॉक्टर से मिलने का। दरवाजे पर जो था उसने उन्हें अंदर आकर बैठने को कहा। कहा कि मैडम अभी आ रही है, आप बैठिए। रवि और लता दोनों अंदर आकर बैठ गए। रवि धीरे धीरे फुसफुसाने लगा। रवि, इतना इंतजार तो पहले ही किया है, और अभी इंतजार करना बाकी रह गया क्या? लता, हाँ, तो इसे से पता लगा सकते हो कि इनके पास कितने लोग आते हैं। कुछ बात है तभी तो आते होंगे ना। कुछ समय बाद मैडम अंदर आई। एक फाइल थी उनके हाथ में। स्वाति, ओह, आपको इंतजार करना पड़ा। मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपसे बात करती हूँ। लता, ओह ओके, नो प्रॉब्लम। स्वाति फाइल पढ़ रही है और पढ़कर फोन उठाकर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फोन रख देती है। स्वाति, हाँ बोलिए लता जी। लता, मैडम मैं लता और यह मेरे हस्बैंड है रवि। स्वाति लता की ओर देखती है और एक नजर देखने के बाद फिर से वो देखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कुछ सेकंड तक रवि को देखती रहती है। स्वाति ने रवि को अभी देखा, लेकिन रवि जब से स्वाति कमरे में आई तब से देख रहा है। रवि स्वाति की आंखों में भी देख नहीं पा रहा था। स्वाति अपने को कैसे भी कंट्रोल करके फिर से अपना सारा ध्यान लता की बातों में लगाने की कोशिश करती है। कुछ चेकअप वो लता के लिखती है और रवि के लिए उनके अस्पताल के ही डॉक्टर को मिलने की सलाह देती है। उससे मिलने के बाद जैसे रवि की बोलती बंद हो गई। वो नया कुछ बन गया। उसको पता था कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उसका गुनहगार वही है, पर वो यह नहीं जानता था कि स्वाति से उसकी मुलाकात ऐसे होने वाली। जिंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर आकर मिलवा देंगी। रवि अपनी पुरानी यादों में खो गया। वो याद करने लगा उस दिन को। रवि अपने स्कूल में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। ये बात है उसकी 9 क्लास की। स्वाति उसकी क्लासमेट है। ये झगड़ा स्वाति को कुछ बोलने के लिए हुआ है। बात कुछ बढ़ती देख स्वाति को बीच में आकर रवि को रोकना पड़ा। स्वाति, अरे रवि रुको, बस हो गया, उसने मुझे सुनाया तो मैंने भी उसे सुना दिया। अब बात को खत्म करो, क्यों बहस कर रहे हो, बात को बढ़ा रहे हो? रवि, मैं बात को बढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ और हर बार तुम मुझे ही बोलती हो। स्वाति, मत बोल, तू मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ। तुझे बोलने की क्या जरूरत है? इस बात को लेकर अब रवि और स्वाति में बहस होने लगी और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर स्वाति रवि को हर बार को तरह मना लेती है। शुरुआत में रवि थोड़ा भाव खाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। रवि